चुनाव नजदीक है विधानसभा के, सब लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी पार्टी को, अलग अलग लोग अपने बड़े बड़े नेता कर रहे हैं तैयारी, बड़ी बड़ी पार्टियों से लोग जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं सब तैयारी कर रहे हैं। अब हम आए हैं निर्दलीय पार्टी से जिनका नाम है सौरभ जी। सौरभ जी, पहला सवाल कि क्या जरूरत पड़ी आपको चुनाव लड़ने की? चुनाव लड़ने के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, स्पेशली फॉर द मिडिल क्लास। कि भाई लोग बाग मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, स्पेशली मिडिल क्लास, और उनको उसके एवज में कुछ नहीं मिलता। अब मिडिल क्लास का नाम कहाँ से जनरेट होता है? पीपल्स हु आर वर्किंग एज पर द सिस्टम। एज पर द सिस्टम का मतलब क्या है? जो इनकम टैक्स से रिलेटेड अपनी सारी जमा खाता जो भी है साल के एंड में सरकार को देते हैं। हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं उनको। इनकम टैक्स करने के बाद अगर बहुत अच्छा इनकम टैक्स पे किया आपने तो सरकार आपको एक प्रशस्ति पत्र दे देती है। आप गोल्डन है, सिल्वर है या ब्राउन है, उसके अलावा और कोई लेना देना नहीं। सरकार लोगों को कहती है कि प्रोत्साहित करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स दीजिए। आदमी कब देगा और क्यों देगा? तभी देगा जब उसको रिटर्न मिलेगा, वरना हर आदमी कोशिश करेगा कम से कम इनकम टैक्स दो, क्योंकि उसको आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मिडिल क्लास है उनका शोषण सबसे ज़्यादा होता है। वो ना तो सड़क पे सो सकते हैं, ना वो 5 स्टार में सो सकते हैं। वो मिडिल क्लास हैं तो बेचारे रो भी नहीं सकते। हर आदमी एक ही चीज़ में लगा पड़ा है, सुबह उठना है, ऑफिस का काम करना है, शाम को बच्चों को अगर टाइम मिल गया तो देखना है, फिर ऑफिस करना है, फिर सुबह उठना है, और 1 तारीख जब आती है तो सबकी EMI देनी है। तो बस हमें ये जानना था कि अगर आप चाहते, अगर आपको यही सब सुविधा करनी है तो किसी पार्टी से आप जुड़ सकते थे, आप निर्दलीय क्यों खड़े हुए? सर, किस पार्टी ने आज तक मिडिल क्लास को पूछा है? क्वेश्चन ये होना चाहिए। दे ऑलवेज टेक मिडिल क्लास फॉर ग्रांटेड। ये तो वोट करेंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास वोट करे ना करे, छोटी बड़ी पार्टियों को फर्क पड़ता ही नहीं, इसलिए उनके कभी मैनिफेस्टो में नहीं आएगा। उनके मैनिफेस्टो में आएगा नौकरियां देंगे, गरीबों को उठाएंगे। 70 साल से उठा रहे हैं भाई साहब, कब तक उठाएंगे? लिस्ट तो बता दीजिए। अरे हमें दे दीजिए वो गरीब, हम उनका नौकरी प्रोवाइड करेंगे। आप कहते हो हम ही करेंगे, तुम हमें टैक्स दे दो और हम उसकी मदद करेंगे। तो आप मिडिल क्लास को तो आपने इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है कि कोविड के टाइम में सबने अपने, जिनके लोन चल रहे थे, जिन्होंने दुकानें ली थी, भले ही वो खुली हो ना खुली हो, उन सबके EMI गई है सर। ओके, लेकिन साथ में आप ये देखो ना कि अगर उसकी दुकान नहीं खुली वो कमाएगा कहां से? समझ में ही नहीं आया। किसी ने कहा भाई EMI मत दो भाई, 3 महीने उसकी माफ कर दो। माफ करने वाली बात नहीं है, माफी इज टोटली इंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट्स है भाई। जब उसने कमाया ही नहीं, आपने बाजार बंद कर रखे थे, तो उसको छूट देनी चाहिए थी कि भाई ये आप बाद में पे कर दीजिएगा। लेकिन बैंकों ने क्या किया? उस EMI पे भी इंटरेस्ट लगा के उनसे वसूला है। तो आपका जो मेन फोकस है वो गरीबों पे नहीं है क्या? नहीं सर, गरीब को आप बढ़ाइए, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन हम एक वर्ग की बात कर रहे हैं कि आप इनके बारे में भी तो सोचो। ये कौन है लोग? ये कहीं बाहर से तो आए नहीं है, अमेरिका से। ये भी तो हिंदुस्तान के ही लोग हैं जो आपके देश की इकोनॉमी चलाते हैं। क्या नहीं करता है मिडिल क्लास? आपकी जितनी बिल्डर परियोजनाएं मिडिल क्लास खरीदता है, आपके फ्लैट प्लॉट मिडिल क्लास खरीदता है, आपकी गाड़ियां मिडिल क्लास खरीदता है। तो मेन फोकस आपका मिडिल क्लास के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे शोषित वर्ग है, जिसको भी शोषण करना है मिडिल क्लास का कर लो जी। ये बेचारा बोल नहीं सकता, दिन भर नौकरी करेगा, मेहनत करेगा, लेकिन उसे उसकी कोई सुनवाई नहीं है। बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजेगा कि वो अच्छी एजुकेशन ले लें, स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन करता है मिडिल क्लास, मरता है लेकिन करता है, क्योंकि उसे अपने बच्चे उठाने हैं। अब जब आप निर्दलीय खड़े हुए हैं, जब किसी पार्टी से नहीं, जी सर, तो ये फंड का बहुत इशू आता है जब चुनाव क्योंकि आपको चाहे बैनर लगवाने हो, पर्चा छपवाना हो, फोन पे बात करनी हो, लोगों को इकट्ठा करना हो, चाय पानी पिलाना हो, कहीं ना कहीं पैसा लगता ही लगता है। राइट सर। और जब आप किसी पार्टी से नहीं होंगे तो पार्टी फंड आपको देगी नहीं। निर्दलीय जब आप खड़े हैं तो ये फंड का क्या इशू है? क्या तैयार है इसके लिए सब कुछ? सर, मैं चुनाव लड़ रहा हूं एथिक्स पे, मॉरल पे और अपने मैनिफेस्टो पे। आप किसी आदमी को वो पढ़ा दीजिए, आप खुद पढ़िएगा सर। अगर आपका दिल करे मुझे वोट जरूर दीजिएगा, और मैं जानता हूं 99.99% अगर उन्होंने उसको सोचा और पढ़ा, दे विल वोट फॉर मी। जहां तक बात है पैसों की, सर चाय पानी में कितना पैसा लग जाएगा 10 दिन में? लाख रुपया पैम्पलेट और चाय पानी में। बहाने को तो आप करोड़ों बहा दो जी, उसके वोट भी चाहिए, उसके भी चाहिए, कैसे भी करो वोट आने चाहिए। यहाँ वो सिस्टम नहीं है सर। यहाँ सिस्टम है अपनी मिडिल क्लास की आवाज को आगे लेके जाना। ये हमारे मिडिल क्लास जो समुदाय है उसमें सब है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। हम कास्ट की बात ही नहीं करते। हम कहते हैं आप जो मिडिल क्लास है, जो भी इस हिसाब से चल रहा है, वो एक बार पढ़े और वो 100% मुझे वोट करेगा। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कास्ट की बात नहीं है जी। उत्तर प्रदेश में चुनाव तो कास्ट के ऊपर ही सर 70 सालों से कास्ट पे चुनाव होता है, रिलीजन पे चुनाव होता है।
मैं नहीं लड़ रहा जी चुनाव। तो आप कैसे मुकाबला कैसे कर पाएंगे उन पार्टियों जो एक तबके को लेके चलती हैं, एक समुदाय को लेके चलती हैं, और आप उनका मुकाबला करेंगे कैसे? सर मिडिल क्लास ना किसी तबके को नहीं मानता। अगर आप पूछोगे ना, अगर मान लीजिए 100 मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उसमें से सिर्फ 40 ही वोट करने जाती हैं। 60 वोट करने इसलिए नहीं जाती, उन्हें पता है इसका कोई फायदा नहीं। उनकी अपनी रीजनिंग है, हम जाएंगे तो नोटा पे दबाएंगे, हम लाइन में क्यों खड़े हों, बिकॉज वी डिडंट वांट टू कम आउट विद आवर कंफर्ट जोन। और कहेंगे जी हमारी मनपसंद मिठाई नहीं है, हमारा मनपसंद नेता ही नहीं है, या हमारे पॉलिसीज नहीं है, मैनिफेस्टो नहीं है, तो हम क्यों जाएंगे जी वोट करने। 40% जाते हैं जो जब वो जाते हैं उनका कोई एजेंडा नहीं होता, सिर्फ उनका ये होता है कि उनको वोट करना है, अपने मन की शांति के लिए उनको वोट करना है, इसलिए वो करने जाते हैं, और फिर जो भी बेस्ट लगता है उन्हें वो उसको वोट कर देते हैं जी। तो बस ये और जानना था हमें आपसे कि जब आप इससे पहले कभी आप चुनाव लड़े नहीं हैं जी, पहली बार आपका चुनाव लड़ने का तरीका है, तो क्या आप समझ पाएंगे राजनीति को? सर बहुत अच्छे से जानते हैं, मिडिल क्लास है, ग्राउंड से उठ के आए हैं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं, ना हम किसी पार्टी के मेंबर, हम जमीनी आदमी हैं और जमीन पे काम किया है हमने, लोगों को अपनी बात पहुंचाना शुरू कर दी है। कल हमें चुनाव चिन्ह मिला था, आधा न्योडा हमारे चुनाव चिन्ह को जान चुका है, यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत सारे लोग हमें फोन कर रहे हैं कि भाई साहब आप ये मैनिफेस्टो लेके आए हो, क्या आप ये अप्लाई करा पाओगे? मैं कह रहा हूं सर वोट तो करो, आवाज तो एक से ही शुरू होगी, गिनती एक से ही शुरू होती है हमेशा, आप अपनी बात कहने की हिम्मत तो रखो। सर थोड़ा इतिहास में भी चलते हैं और प्रेजेंट को लेके भी चलते हैं जी। नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए हैं, सब लोग वादे करते हैं, जी निभाने की बात जब आती है तो 10 से 20% भी मुश्किल पड़ जाता है। क्या आपके सारे वादे निभा पाएंगे? सर आप एक बार पहुंचाइए तो सही लखनऊ तक, सारे के सारे हम हिसाब किताब बना के अपने जो भाइयों हैं उनकी आवाज़ वहाँ पे पहुँचाएंगे, और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, अपनी पार्टी भी बनाएंगे। अभी आज हम इंडिपेंडेंट खड़े हैं क्योंकि हमारे पास टाइम फ्रेम बहुत कम था, 6 महीने से पहले पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर नहीं हो सकती। अब आप कहें हमने कोई प्लानिंग नहीं करी थी कि हमको किसी पार्टी से खड़ा होना है, इट इज समथिंग लाइक विच हैज कम इन माई माइंड कि भाई मेरे को करने का है, ये लोगों की आवाज उठानी है, परिणाम जो भी हो, लेकिन लड़ेंगे हम बड़े ग्लोरी के साथ। आपके सामने कौन विपक्ष है जो लगता है कि हाँ ये टक्कर दे सकता है? सर मैनिफेस्टो हमारा अपने आप में ही सब कुछ सबसे अलग हमको कर देता हमारी विचारधारा से। वो कहते हैं जी इसको वोट दो, इस बात पे वोट दो, हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे। हमारे मैनिफेस्टो में कुछ फ्री नहीं मिल रहा भाई, फ्री में कुछ होता ही नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें अगर दुनिया में कोई चीज फ्री में होती है तो हमें बता दें क्या होता है फ्री में। चलिए एक बात और पूछ लेते हैं आपसे, जो बड़ी बड़ी पार्टियों के चुनाव चिन्ह है जैसे एग्जाम्पल भाजपा, समाजवादी, बिल्कुल सर, ये चेहरा नहीं देखते यहाँ के लोग, यहाँ पर देख लिया कि ये बंदा इस पार्टी से खड़ा, उस इंसान ने क्या काम किया क्या नहीं वो नहीं देखते, सिर्फ उसी पर ठप्पा लगाते हैं। तो क्या ये सही है आपके नजर में? नहीं सर, मेरे हिसाब से ये जो चुनाव का जो प्रक्रिया है कि आप किसी को भी लाओ, आप देखो तो सही उसने देश के लिए क्या किया, उसने अपने लिए क्या किया। चलो देश के लिए कुछ नहीं किया, देशभक्ति साहब सिर्फ जय हिंद कहने से नहीं होती, सेना में जवान को सैल्यूट करने से नहीं होती। देशभक्ति इसका भी एक तरीका है कि आप राइट आदमी को राइट जगह तक पहुंचाओ। देश कौन चला रहे हैं? मंत्री तो चला रहे हैं हमारे। अगर वो इतने एजुकेटेड नहीं है, आप देखो ना साहब, कोई भी विधानसभा उठा लो, 95% लोगों ने का आप पैन कार्ड देख लो जी, शून्य भरा होगा या कुछ होगा ना के बराबर। वो नेता बन गया, जो खाली आदमी है वो नेता बन गया, और जो काम करने वाला आदमी है वो बेचारा काम किए जा रहा है। तो सही बात है, खाली लोगों को तो नेता बनना नहीं, काम करने वालों को तो काम ही करना चाहिए। नहीं सर, अब अगर जो आदमी मेहनत करके अपना घर चला सकता है 20 साल तक और ये सोच सकता है कि मुझे चुनाव में खड़ा होना है, तो वो आगे क्या क्या कर सकता है। आप कोई भी इतिहास उठा के देख लो, 80% आपको नेता मिलेंगे, वो नेता वही बना जिसका कोई बैकग्राउंड है ही नहीं, मतलब एज फार एज कि उसने अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमाने की कोई जतन किया। तो ये जो प्लानिंग थी चुनाव में खड़े होने की, इससे पहले कभी आए थे मन में या पहली बार आया? नहीं सर, आया था मेरा मन में 2012 में। अच्छा। चुनाव में खड़े होने की नहीं आई थी, पॉलिटिकल पार्टी बनाने की आई थी। मैं न्योडा के पास एप्लीकेशन लेके गया, उस वक्त इलेक्शन कमीशन का नियम था लोकल अथॉरिटी से आपको क्या कहते हैं अप्रूवल लेना है पॉलिटिकल पार्टी खोलने का। मैं 8 महीने एक दुकान का किराया दिया सेक्टर 110 में। न्योडा अथॉरिटी ने ये कहा कि भाई हमारे पास पूरे न्योडा में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी खोली जा सके। हमारे पास कॉमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, इंस्टीट्यूशनल है, इंडस्ट्रियल है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आप कमर्शियल पार्टी खोल सके। अभी रिसेंटली क्या आया जी, इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों के अच्छे काम को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। उन्होंने कहा आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस एक कहीं भी आपको जहां ठीक लगे जो आपको एनओसी दे सके आप उससे लिखवा के हमें दे दीजिए और हम आपके कागज प्रोसेस कर देंगे पॉलिटिकल पार्टी खोलने के। सिर्फ मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या लगता है कि जो अभी डेट आने वाली वोटिंग की, आप
कितने वोटों से आगे आ सकते हैं, कितने वोटों से पीछे रह सकते हैं, कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? सर, आई विल फाइट विद ग्लोरी. There were lot of supporters which are, have you ever understand what are underdogs? कि भाई पता नहीं इसके बारे में कौन है, पता नहीं कितने वोट मिलेंगे इसको. भाई ठीक है, 200-400 वोट मिल जाएंगे, 500 वोट मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं. उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ भाई, तैयारी कर लीजिए, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है. आप जितना भी न्योडा, आधा न्योडा मुझे जान चुका है सिर्फ 2 दिन में, और मेरे यहाँ पे कम से कम 30% लोग हैं जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं. वो इतनी क्लोज ही बैठते हैं मेरे, या मैं उनके इतने क्लोज हूँ. जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, इसलिए एवरीबॉडी नोज मी. ठीक है सर, तो आखिरी कुछ शब्द जनता के लिए जो आप कहना चाहें? सर, वोट जरूर करिए और स्वयं के लिए करिए. इस बार वोट आपका अपने लिए होना चाहिए, किसी धर्म के लिए नहीं होना चाहिए, और रिलीजन के लिए, मतलब रिलीजन, धर्म, कास्ट से उठ के वोट करिए और स्वयं के लिए वोट करिए. तो बस ये एक पॉइंट रह गया हमारा कि आपका जो मेन मोटिव है वो गरीबों से हटकर जो बीच के मिडिल क्लास है उनके लिए है. सर अगर मैं आपको एक बहुत एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं सर मैं एयरपोर्ट बनाऊंगा, तो एक बंदा उठ के कहता है भाई रोड नहीं बनाओगे. अरे भाई, एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहा हूं, रोड तो अपने आप बन गई ना वहां तक. इतना लोगों को समझना चाहिए ना. मैं कह रहा हूं मिडिल क्लास को उठाऊंगा तो उनको थोड़ी मार दूंगा भाई, उनको भी तो लेके आऊंगा. बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना. आप कहीं एयरपोर्ट बनाओगे तो रोड नहीं बनाओगे ना. तो बिल्कुल इन द सेम वे, उसी संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई मैं अगर मिडिल क्लास की सोच रहा हूं तो मैं उनकी कितनी सोचूंगा कि भाई उनको भी रोजगार मिलना चाहिए. सरकार कभी रोजगार देने को नहीं देना चाहिए, सरकार को अवसर प्रदान कराने चाहिए कि रोजगार उत्पन्न हो. और वो किसे? यहाँ के बिजनेसमैनों को, चाहे वो किसी कास्ट से हो, चाहे वो किसी रिलीजन से हो. लेकिन यहाँ पे क्या कहा जाता है, हम आएंगे, इतने नौकरियां देंगे. भाई साहब, सरकार का जो ये नेता कहते हैं, उन्हें पता ही नहीं सरकार का काम क्या है एक्चुअली. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर. तो वोट जरूर करिए, इनका मेन मोटिव ये है कि आप जाति धर्म से अलग हटकर वोट जरूर करिए और अब इनके बारे में जाने, थोड़ा पढ़ें, और जो नेता आपके हित के लिए सोचे उसको आप सपोर्ट करें. तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. थैंक यू सर.